अस्सलाम वालेकुम माय सोशल फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे जनाब। जैसा कि बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन आज ही कह रहे हैं कि लाहौर का मौसम काफ़ी बेहतर हो गया है। बहुत ज़्यादा आंधी तूफ़ान के साथ बहुत सारी मुश्किलात भी खड़ी हुई हैं और बहुत सारी मुश्किलात जो हैं उनको फेस भी करना पड़ा। जिसमें अगर बात करें हादसे से बचने वाली, जी हाँ, कराची की लाहौर से जो आने वाली परवाज़ थी उसके अंदर असद उमर साहब जो थे वो भी सवार थे। और इस जहाज़ के हवाले से इसकी जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, किस तरह बाल बाल जो मुसाफिर हैं वो बचे और बाद में उन्होंने सफ़र करने से इनकार क्यों किया, क्या ऐसे मामलात पेश आए, कैसे उन लोगों को बचाया गया और जहाज़ के अंदर उनकी क्या फीलिंग्स थी और जहाज़ की अंदर की जो सूरत हाल थी उस वक्त, जो झटके शदीद किस्म के महसूस किए गए, वो सूरत हाल क्या थी, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और आपको बताएंगे कि 227 लोग जो कि पाकिस्तान आकर लाहौर की हदूद में अपनी जान बचाना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान ने उनको जान बचाने का मौका ना दिया। और फिर उन मुसाफिरों के साथ, 227 मुसाफिरों के साथ क्या हुआ, ये मुसाफिर कहाँ के थे, कहाँ सफ़र कर रहे थे, आखिर ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि इन्हें लाहौर में फौरी लैंड करना था, लेकिन पाकिस्तान ने उनको इजाज़त ना दी। पाकिस्तान ने इजाज़त क्यों ना दी और अब पाकिस्तान के बारे में क्या बातें की जा रही हैं, ये तमाम तर मामलात पर बात करेंगे। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जी हाँ, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहेगा। बिना वक्त को ज़ाया किए सबसे पहले अगर बताएं आपको कि आज सोशल मीडिया पर आपने ये वीडियो, जैसा कि आप लोग साथ साथ देख रहे हैं, लाजमी देखी होगी, जिसमें आपने देखा कि एक प्लेन के अंदर शदीद किस्म के झटके महसूस किए जा रहे हैं और इन झटकों के दौरान मुसाफिर जो हैं उनके चीखों पुकार करने, कलमे का विर्द करने और बहुत ज़्यादा डर जाने के जो मनाजिर हैं उसको आप वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं। पहले तो समझ नहीं आ रही थी बहुत सारे लोगों के आखिर ये मामला क्या है, तो अब आपको बताते हैं कि असल में ये परवाज़ जो थी कराची से लाहौर की तरफ रवाना हो रही थी। पीआईए का ये तैयारा था जो कि कराची की तरफ से लाहौर आ रहा था। और आपको बताएंगे कि इस तैयारे को ख़तरनाक किस्म का हादसा पेश आया, लेकिन ये उसमें बाल बाल बच गए हैं। जी हाँ, निजी एयरलाइन की परवाज़ लाहौर एयरपोर्ट पर तूफ़ान की जद में आ गई। और तूफ़ान भी कोई नॉर्मल किस्म का तूफ़ान नहीं था, बल्कि बहुत ही ख़तरनाक किस्म का तूफ़ान था। और रनवे पर जनाब उसको इसने टच किया, इस फ्लाइट ने, उसके बाद फिर से जनाब उसने टेक ऑफ कर लिया, क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी कि जहाज़ को रोक नहीं पा रहे थे। और जो इसका कैप्टन था वो घबरा गया और उसने दोबारा उसको टेक ऑफ कर लिया। कराची से जाने वाली परवाज़ लाहौर जो थी उस पर वो तूफ़ान में फंस गई थी। लोगों की चीखें निकल आईं, कलमा तैयबा का विर्द शुरू हो गया। जहाज़ रनवे को टच करने के बाद दोबारा टेक ऑफ कर दिया गया और परवाज़ कई मिनट तक तूफ़ान की जद में रही। अब आप लोग सोच सकते हैं कि कई मिनट्स तक जब झटके लगते रहे और तूफ़ान जो है उसकी जद में ये परवाज़ थी, तो उस वक्त मुसाफिरों की क्या सूरत हाल थी। यकीनन यकीनन कोई भी हो, आप में या मुझ में से भी कोई अगर होता, तो यकीनन उसके बाद दोबारा बच पाना जो है, इसके आप सोच भी नहीं सकते कि हम यहाँ से ज़िंदा बच सकते हैं। तैयारा वापस कराची पहुँच गया और फिर जनाब उसके जो कैप्टन है उसने उसको कंट्रोल किया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने तैयारा वापस कराची को भिजवा दिया, यानी कि वो फिर लाहौर नहीं आया और उसको वापस रिटर्न कर दिया गया। और जैसे ही तैयारा साबिक उस पर अपने एयरपोर्ट पर पहुंच गया कराची, तो आपको बताएंगे तैयारे में साबिक वफाकी वजीर असद उमर भी सवार थे। उन्होंने भी पहली बार इतनी ख़तरनाक सूरत हाल का सामना किया। जहाज़ के कप्तान का शुक्रिया जिन्होंने तमाम स्तर मुश्किल सूरत हाल को कंट्रोल किया और मुसाफिरों की जान बचाई। बादशाह मौसम बेहतर होने पर जहाज़ को दोबारा लाहौर के लिए तैयार हुआ, तो 57 मुसाफिर जो हैं उन्होंने इनकार कर दिया कि हम अब नहीं जाएंगे, क्योंकि डेफिनेटली जब आप डर जाते हैं तो आपकी कहाँ हिम्मत होती है। तो बस तकवार हवा में सफ़र करना तो वाक़ईतन आपको खौफ आता है। और मैं तो जितनी देर प्लेन में होती हूँ, मैं उतनी देर अल्लाह ताला को बस याद कर रही होती हूँ, क्योंकि किसी भी एक एक सेकंड जो होता है वो आपके लिए कीमती होता है। आप नहीं जानते कि आपको इस फ्लाइट से ज़िंदा वापस उतरना भी है या नहीं उतरना। खैर, मैं बहुत डरती हूँ, मे बी आप ना डरते हो। अगर डरते होंगे तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। जिसके बाद जनाब अगर बात करें निजी एयरलाइन की, तो कराची से वापस दोबारा लाहौर फिर वो रवाना हो गई थी। लेकिन शायद आप जो हैं इस जहाज़ में अगर होते तो आपकी ज़िंदगी का भी ये सबसे ख़तरनाक तरीन किस्म का सफ़र जो है ये बन जाता। और अब सामान के लिए जो मुसाफिर हैं वो अपना क्लेम कर रहे हैं, बाद में उनको सामान मिलेगा उनका। वक्ती तौर पर अभी उनको उनका सामान भी नहीं मिला, क्योंकि 57 मुसाफिरों ने इनकार कर दिया था जाने से। साथ ही जनाब आपको बताएंगे कि अफसोसनाक खबर, जी हाँ, इंडिया से इंडिगो इंडिया की एक एयरलाइन है
जिसने 227 लोग सफ़र कर रहे थे और ये दिल्ली से श्रीनगर जा रहा था ये जहाज़। और बताई जो इतलात है उसके मुताबिक ये भी तूफ़ान की जद में फंस गया और इतना शदीद किस्म का तूफ़ान, बारिश और इसमें ओले बरस रहे थे जो कि जहाज़ के ऊपर बड़ी बुरी तरीके से गिर रहे थे, जिससे मुसाफिर जो हैं 227 मुसाफिर जो हैं वो घबरा गए, परेशान हो गए और उन्हें भी बचने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। तभी जनाब ये जो जहाज़ है इन्होंने पाकिस्तानी जो लाहौर एयरपोर्ट है वहाँ पर रब्ता किया और कहा कि हमें इजाज़त दी जाए कि हम अपना जहाज़ जो है वो इमरजेंसी लाहौर में उसको लैंड कर सकें। लेकिन जनाब पाकिस्तान ने इस चीज़ की इजाज़त ना दी। पाकिस्तान ने इन दिनों इंडिया के लिए जो अपनी एयर स्पेस है वो मुकम्मल तौर पर बंद की हुई है, क्योंकि आप लोग जानते हैं दोनों मुल्कों के दरमियान जो हालात चल रहे हैं, जिस किस्म की कशीदगी चल रही है, उससे डरते हुए और उस मामलात से पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पर उनको इनकार कर दिया और उनको अपनी एयर स्पेस में आने की परमिशन नहीं दी। लिहाजा ये जहाज़ जो है बहुत मुश्किल का सामना करते करते अमृतसर पहुंच गया और तूफ़ान में फंसने के बावजूद ये अमृतसर जब पहुंचा है तो जहाज़ जो है उसका जो फ्रंट का हिस्सा था वो बुरे तरीके से डैमेज हो चुका था, यानी कि जहाज़ जो है इंडिगो जहाज़ काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका था। जिसके बाद पूरे इंडिया में ये बात की जा रही है कि देखो पाकिस्तान की अगर बात करो तो ये बड़ा ही संगदिल मुल्क है, इन्हें किसी की जानों की परवाह नहीं। 227 मुसाफिर जो थे इसने उनकी जानों की परवाह भी नहीं की और वो किसी तूफान में फंसकर नुकसान उठा सकते थे, लेकिन पाकिस्तान ने उनको अपनी एयर स्पेस के अंदर नहीं आने दिया, जिसकी वजह से जहाज़ जो है वो शदीद मुतासिर होने के बावजूद 227 मुसाफिर जो हैं वो बाहिफाजत श्रीनगर पहुंच चुके हैं, बाहिफाजत अमृतसर पहुंच चुके हैं। लेकिन जनाब अगर बात करें आप लोगों की जो आप पाकिस्तान पे इल्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप पाकिस्तान में कभी ड्रोन भेजते हैं, कभी कुछ भेजते हैं, तो पाकिस्तान जो है वो आप कभी उनकी मस्जिदों पर अटैक करते हैं, कभी आप मुसलमानों पर अटैक करते हैं, कभी खुद ही हमले करवाकर पाकिस्तान का नाम लगा देते हैं, तब आपको शर्म नहीं आती। तो अब जब पाकिस्तान ने आपको अपनी एयर स्पेस यूज़ करने नहीं दी और आपके जहाज़ को यहाँ लैंड होने नहीं दिया, तो आपको इंसानी जानों का ख्याल आ गया, जबकि आप खुद क्या क्या करते हैं इस पर ज़रा नजर करम करें। वो कहते हैं ना अपने गिरेबान में झांकिए, आपको सब कुछ नज़र आ जाएगा। मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने जो किया बिल्कुल ठीक किया और ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि इससे आप डेफिनेटली कोई इनकी साजिश भी हो सकती है, जैसे कि आजकल हालात चल रहे हैं और कहा जा रहा है कि इंडिया पाकिस्तान पर दोबारा भी अटैक कर सकता है। तो ऐसे में पाकिस्तान क्यों इनको परमिशन दे? खैर आप लोग क्या कहना चाहते हैं, या फिर आपको लगता है कि इंसानियत के नाते ही इनको परमिशन दे देनी चाहिए थी लाहौर में उतारने की जहाज़? खैर आप जो भी कहना चाहते हैं आइए कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और मुझे दीजिएगा अपनी राय। फिर मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।